पुनः स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सहाय नॉलेज 90 में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हम UGC नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे UPTT, CTET या TGT, PGT आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ऋग्वेद के मंडलों को हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है, 128 सूक्त हैं और प्रत्येक मंडल का जो है क्या उसमें जो है विवरण किया गया है, क्या उसमें बताया 1028 सूक्त हैं। तो अब उन 1028 सूक्तों में प्रत्येक मंडल को कितने कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक मंडल का क्या नाम है और उन मंडलों में किसका वर्णन किया गया है, अक्सर पूछा जाता है। और उन मंडलों को हम याद क्रम से कैसे करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम मंडल का नाम लिख लेते हैं और जैसा कि ये हमने लिखा हुआ है, इसे हम एक साथ लिखेंगे। तो ये ट्रिक से हम याद कराने वाले हैं, किस तरह से आपको याद करना है। आइए देखते हैं। मंडल प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, छोटा हो गया थोड़ा सा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम मंडल, ये मंडल क्रम है। प्रत्येक मंडलों में कितने सूक्त हैं ये हम देखते हैं। 1, 21, 43, 68, 58, 87, 75, 1, 4, 1, 3, 75, 1, 4, 1, 3 और लास्ट में 114, 191, 191। ये क्या है? सूक्त संख्या, सूक्त संख्या ये। और सभी मंडलों का जो है नाम क्या है? मंडल नाम, मंडल के नाम इस तरह से हम कर लेते हैं। किसका क्या नाम है? सतार चिन्ह पहले हो जाएंगे, कृतसमद, सतार चिन्ह, कृतसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, वशिष्ठ, कण्व, कामदेव एवं नहीं, कण्व के बाद जो है मधुछंदा एवं भृगु। कण्व के बाद मधुछंदा तथा भृगु। ये इस तरह से ऋषियों का क्रम है। सतारचिन, घृतसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व, मधुछंदा और भृगु। अत्रि। अब इनको केवल इतना आपको जानना है, ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, जैसा कि आप लोग पहले
जाने होंगे, चर्चा की होगी। 1028 सूक्तों को 10 मंडलों में विभाजित करके पढ़ा गया है। किस मंडल में किसका वर्णन किया गया है, किस मंडल के ऋषि कौन है, ये ऋषियों की चर्चा होती है। उन समस्त मंडलों के अलग अलग ऋषि होते हैं और उन अलग अलग ऋषियों ने प्रत्येक मंडलों का जो है विवेचन किया, प्रत्येक मंडलों का जो है व्याख्या किया, उसे लिखा। तो अब प्रथम मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी या सभी मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी ऋषियों का ये क्रम है: सतार्चिन, गृत्समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, काणव, मधुछंदा एवं भृगु ऋषि। तो हमें केवल इतना इसमें बताना है कि हम इन ऋषियों को, इन सभी नामों को याद रखने में किसी को दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, बार बार आप भूल जा रहे हैं, तो एक हम छोटा सा ट्रिक के माध्यम से इन नामों को हम पढ़ेंगे। और ये चीज़ अवश्य देख लीजिएगा। प्रत्येक मंडल में सूक्तों की संख्या क्या है: 121 प्रथम मंडल में, 43 द्वितीय में, 68 तृतीय में, चतुर्थ में 58, पंचम में 87, षष्ठ में 75, सप्तम में 104 और अष्टम में 103, नौ में 114 और 10वें में 191। तो 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है, जिसमें पुरुष सूक्तों की चर्चा 10वें मंडल में आती है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है, जिसमें विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति का चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है। और प्रायः ये आप देखते हैं कि प्रथम मंडल में त्रिविक्रम, विष्णु और इंद्र, मरुत इत्यादि की चर्चा की गई है। यदि हम ये बात करें तो प्रथम मंडल में किसका किसका है, तो प्रथम मंडल में इंद्र, मरुत, विष्णु इत्यादि की चर्चा, विष्णु के उरुक्रम विशाल पग वाले विष्णु की चर्चा की गई है। और द्वितीय मंडल में इंद्र एवं वृत्तासुर जो राक्षस था, उसके जो है वध और उनके युद्ध का वर्णन किया गया है। तृतीय मंडल में विश्वामित्र और नदी संवाद है, यह आपको बताया गया है। और चौथे मंडल में जो है वामदेव से संबंधित है। पांचवा मंडल में भी ऐसी कुछ चर्चाएं हैं अलग अलग, उनको बताया जाएगा। तो जो मुख्य मुख्य हैं उनकी चर्चा हमने कर दिया है। तृतीय मंडल अक्सर पूछा जाता है, विश्वामित्र और नदी संवाद किस मंडल में किया गया है। पांचवा मंडल में क्या है, जो है श्यावाश्व सूक्त की चर्चा की गई है। और 7वां मंडल में मंडूक सूक्त या मंडूक आदि की चर्चा है। 10वां मंडल में इंद्र, इंद्राणी, इंद्र, इंद्राणी, शर्मा, पणि, पूर्वा, उर्वशी, सूर्य, सोम, पुरुष सूक्त आदि सभी की चर्चा इस 10वें मंडल में की गई है। तो जो अक्सर इम्पोर्टेंट के तौर पे पूछा जाता है, 10वां और तीसरा एवं पहला, ज़्यादातर इन्हीं मंडलों से सूक्त पूछे जाते हैं, इन्हीं मंडलों से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी मंडल के ऋषियों का क्रम क्या है, क्रम से हम नाम कैसे याद करते हैं, कैसे एक ट्रिक बनाते हैं। आइए देख लेते हैं। मंडल क्रम ट्रिक कैसे? सतग्रीवी, वामभाव, काम, भृगु। शतग्रीवी, वामभाव, काम, भृगु, इस तरह का हमने एक ट्रिक बनाया है। तो यहाँ इस सत से सतार्चिन, गृ से गृत्समद, वी से विश्वामित्र, वा से वाम से वामदेव, अ से अत्रि मुनि, भ से भारद्वाज, इस व से वशिष्ठ, क से
कण्व ऋषि, म से मधुच्छंदा और भृगु से भृगु, ये नाम दिया हुआ है। फिर से देख लीजिए, सतग्रीवी वाम अभाव काम भृगु, ये छोटा सा ट्रिक है, इसको अगर आप रट लेंगे तो सभी 10 मंडलों को क्रम से आप याद कर लेंगे। शत से सतारचिन, ग्रीष्म ग्रीष्मद, विश्व विश्वामित्र, वा से वामदेव और वाम से वामदेव, आ से अत्रि मुनि, भा से भारद्वाज, व से वशिष्ठ, का से कण्व और म से मधुच्छंदा और भृगु से भृगु ऋषि। ये 10वें मंडल अर्थात 10वें ऋषि का नाम याद हो जाएगा। इसलिए हमने इस तरह से हमने देखा कि 3 3 6 6 3 9 और एक भृगु ऋषि 10वें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आज की इस ट्रिक में या इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए केवल इतना ही लेकर आए हैं। आगे भी ऐसे बहुत सारे यूजीसी नेट या अन्य कंपटीशन से संबंधित वीडियो आपको बीच बीच में देते रहेंगे, किंतु ध्यान रहे यूपीटीटी का हमने सिलेबस शुरू किया है और यूपीटीटी में अभी तक हमने जो है संस्कृत वर्णों की चर्चा की है, प्रसंस्कृत वर्णमाला की चर्चा की है, प्रत्याहारों की चर्चा कर दी है हमने, प्रयत्नों की हमने चर्चा की है। अब संस्कृत जो यूपीटीटी के द्वितीय भाषा के तौर पर पूछा जाता है, उसमें पढ़ा जाता है, उसमें प्रथम जो है क्रम अपठित अनुच्छेद है, तो अपठित अनुच्छेदों पर चर्चा लास्ट में होगी। किंतु हम व्याकरणिक जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरे नंबर पर है, संधि है, अगला वीडियो हम यूपीटीटी के संधि से संबंधित बनाएंगे और उसमें आपको बेहद तोड़कर और छोटे छोटे शब्दों या छोटे छोटे संधि विच्छेदों की चर्चा हम करेंगे और कोशिश करेंगे आप सबको भी समझ में आए। यदि कोई देखना चाहता है तो वीडियो जैसा भी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, साथ ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमः संस्कृताय।